बुलडोज़र की राजनीति करते करते बीजेपी एक दिन खुद बुलडोज़र के नीचे आ जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब देखिए, लगातार लगातार लोगों को खून के आंसू रुलाने के बाद, लोगों के घरों को ध्वस्त करने के बाद, गिराने के बाद भी कहीं ना कहीं इस फिराक में जो है ये पूरी पार्टी लगी रहती है कि इसको किसी तरह से लीगल और वैध तरीके से पूरा फैसला और परमिशन मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हथौड़ा उनकी बेंच पे चलता रहता है, वो हथौड़ा कहीं ना कहीं अब बुलडोज़र पर चल गया है। बुलडोज़र को लेकर इतने सख्त कड़े कानून जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित कर देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल जो लोग बुलडोज़र से रौंदे गए घरों पर खुशी और जश्न मना रहे थे, ये उनके लिए भी एक सबक है, क्योंकि फैसला थोड़ा देर में आता है, ये होता है, अक्सर देखा गया है। लेकिन अच्छा फैसला जो है थोड़ा देर में आता ही है और दुरुस्त आता है। इसलिए बात करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ख़ास तौर से ये दिशा निर्देश जो है जारी किया है, क्योंकि बुलडोज़र को जन्म देने वाले बेचारे बुलडोज़र बाबा ही थे। अब बाबा का क्या हाल है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन बुलडोज़र के बारे में सुन के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ज्वार तो चढ़ ही गया होगा कि अब बुलडोज़र किस कानून के तहत चलाना है और किस नियम से चलाना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतना अच्छा है ना कि उसको पढ़ के जब उसका पूरा दिशा निर्देश हमने पढ़ा है तो हमें लगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए। और इसी को बात को करने के लिए एमटीएस वॉइस से आपके पास बात करने आ गई हैं एमटी सिद्दीकी। मार देश में जो है बुलडोजर से घर गिराए जा रहे थे। कोई एक आदमी अपराधी है, सजा पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को दी जा रही थी। एक साथ 23-23 घर, 24-24 घर, 25 घर, जाने कितने लोग अपने घरों के ढेर पर बैठ के अपनी रूहों को तकलीफ दे चुके, रो चुके, खून के आंसू बहा चुके, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको कोई दिशा निर्देश दिया नहीं गया था, कोई नोटिस उनके लिए जारी नहीं की गई थी। और बहुत दिन से सारे लोग इस बात को सोच रहे थे कि आखिर ये ऊपर वाला कब फैसला करेगा। ऊपर वाला भी अपनी अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास दे के रखता है ना, वो खुद तो कुछ कहने आएगा नहीं, लेकिन उस चीज़ को वो कहलवा ज़रूर देगा, और ये वक्त का फैसला है। अब बात करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे पहला जो तमाचा जड़ के मारा है वो ये कह दिया है कि जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं, जो बहुत बड़े न्यायपालिका के न्यायाधीश बने फिरते हैं, ये उनका काम नहीं है। आप किसी आरोपी को दोषी करार दे सकते हैं, लेकिन उसको दोषी करार देने के बाद उसके घर को रौंद नहीं सकते हैं, ये आपको हक नहीं है। किसी भी दोष का जो एक सज़ा मुकर्रर होती है, किसी भी जुर्म की जो एक सज़ा होती है, उसको हमेशा जो है न्यायपालिका ही तय करती है, और तरीका भी यही है। ये बात आज कह दी है न्यायपालिका ने, लेकिन ये संविधान से ये चीज़ साबित की गई है कि कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं हो सकती। लेकिन कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं न्यायाधीश समझते हैं। और ख़ास तौर से योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो इन्होंने तो भाई सारे फैसले ही बुलडोज़र को दे दिए। लोगों के तमाम अपराधों को बुलडोज़र से ये रौंद रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा पैटर्न निकाल रहे हैं जो 70 साल में किसी सरकार ने निकाला ही नहीं। इस पैटर्न के नीचे अच्छे-अच्छे दब जाएँगे, और जो थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं उनकी दब के उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और बुलडोज़र चलता रहेगा। भाई जो जलने वाले लोग हैं, जो एक-दूसरे के कौम से जलते हैं, एक-दूसरे के मसले से जलते हैं, वो खुशी मनाते हैं। उनके घरों पे क्योंकि नहीं चला है। लेकिन हम ये बता दें कि ये जो फैसला आया है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं आया है, वो सबके हक में आया है। और जब ये बुलडोज़र नीति शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, तो इसने ज़ोर पकड़ लिया। इसने ज़ोर इसलिए पकड़ लिया क्योंकि ये कि हंगामे के तौर पे एक जश्न और एक मनोरंजन का माहौल बन गया लोगों के लिए। लोगों के, गरीबों के घरों को जब रौंदा जाने लगा, उसमें दलित भी थे, उसमें मुस्लिम घर भी थे, उसमें वो चुने हुए घर थे जो राजनीति के पॉइंट पर थे और लोगों को खुश करने के लिए, चुनाव बटोरने के लिए पूरी तरीके से काम कारगर थे। लेकिन अब कर उसमें होना क्या है? ठीक है, आपकी एक फालतू की राजनीति जो है सब तरह की चीज़ों पे चल सकती है। कुछ दिन लोग उसको एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, कुछ दिन एन्जॉय में उस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़िंदगी भर चलती नहीं हैं। खैर, दिशा निर्देश में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी कार्यपालिका का जो अधिकारी है वो न्यायपालिका ना बने, ना ही न्यायाधीश अपने आप को समझे, बहुत होश में रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ सड़कों पर, नदियों पर, फुटपाथों पर या रेलवे क्रॉसिंग पर जो भी अवैध निर्माण है, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। हाँ, आप उसको साबित करिए कि ये अवैध बना है, उस चीज़ को हटाया जाएगा, और तरीका ये सही है भी भाई। देश के लोग भी इसमें कोऑपरेट करेंगे कि कहीं भी इस तरह की अवैध चीज़ें हों तो उनको हटाना चाहिए। जो बात सही है उसको तो सभी को सुनना चाहिए, हम भी सुन रहे हैं।
और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बहुत सारी चीज़ कहा है कि आप किसी भी घर को तोड़ने से पहले, किसी भी चीज़ को ध्वस्त करने से पहले 15 दिन पहले का नोटिस देंगे। उस इंसान को ये मौका देंगे कि वो जाकर अपने आप को किसी न्यायालय में खड़ा कर सके, अपने रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाई कर सके, कुछ कर सके। ये नहीं कि आदमी रात को सो रहा है, आप सुबह आ गए बुलडोज़र लेके, इंसान की नींद भी नहीं खुली और उसका घर जो है उसके सामने ढेर हो गया। ये हुआ, ये ना जाने कितने हज़ार लोगों के साथ हुआ। लेकिन ठीक है ना, जिन लोगों ने सब्र किया, जिन लोगों के साथ हुआ, ये उनके सब्र का सिला है कि ये फैसला आया है। उन गरीबों की, उन सारे लोगों की मदद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के जो और भी फैसले हैं, अगर वो आते रहे तो ये भाजपा की जो ये पार्टी है ना, ये नाची नाची फिरेगी। ठीक है, कभी कभी इंसान को इश्क जो है वो बीच बाजार नचा देता है, और कभी कभी इंसान का जो अहंकार है वो उसको बीच बाजार नचा देता है। तो भाजपा का जो ये पूरा तरीका है, ये सही नहीं था किसी भी एंगल से। जो लोग दरबदर हो गए, ये तो उनका दिल ही जाने कि वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग का पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एग्री हैं, और लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी भी तरह का अवैध निर्माण ना करें, और किसी भी तरह की इन चीज़ों को कभी सपोर्ट ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है हम लोगों के सही चलने के ही उस पर देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15 दिशा निर्देश आए हैं, जो कि यहाँ पर अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो सारे दिशा निर्देश आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। सोशल साइट पे, आप ट्विटर पे पढ़ सकते हैं, और गूगल साइट पे पढ़ सकते हैं। बहुत जगह जो है पूरे दिशा निर्देश इस सारे लिखे हुए हैं, पूरे कानून के तहत लिखा है। आपको उस कानून को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि कोई बुलडोज़र लेके आपको रौंद ना दे। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी भी जो है अब अपने अवैध निर्माण की सारी पेपर निकाल के छनवा ले कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या उसने कर रखा है, क्योंकि अब बुलडोज़र जो है चलेगा, लेकिन सही तरफ चलेगा। तो इस पूरी न्यूज़ पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आज के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं, ये भी ज़रूर लिखिए। साथ ही मेरे MTS वॉइस चैनल को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।